नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस की, जिसके नेतृत्व को लेकर देश की सियासत में इस वक्त कई सवाल गूंज रहे हैं। कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्या नया राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा या गांधी परिवार से बाहर का नेता होगा? अध्यक्ष पद पर होने जा रहे चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तो इन सवालों का जवाब कम से कम तय कर लिया है और बड़ा फैसला लिया है। रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे बैठक में मौजूद सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से अपील भी की है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और पार्टी की कमान संभालें। तो दूसरी तरफ भाजपा ने इस प्रस्ताव पर तंज कसा है। भाजपा नेता और सांसद सुनील सोनी का यह कहना है कि गांधी परिवार के आवरण से कांग्रेस पार्टी कभी बच नहीं पाएगी। तो कुल मिलाकर जिस तरह का एक बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया है, इसी तरह का फैसला राजस्थान की प्रदेश इकाई की तरफ से भी लिया गया है। अब इस सब को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ेंगे। उनसे आपका तारुफ कराएंगे। उससे पहले इस रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मसले को समझिए। राहुल गांधी एक बार फिर बनेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये वो सवाल है जो इस समय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। रविवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस डेलीगेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें यह प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 2 राज्यों में यह प्रस्ताव पास किया गया है। अगर यह प्रस्ताव दूसरे राज्यों से भी आता है तो राहुल जी को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को अधिकृत किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए, इसका प्रस्ताव मैंने रखा। इधर राहुल को अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस गांधी परिवार के आवरण से बाहर कभी नहीं निकल सकती। साथ ही तंज कसा, गांधी परिवार ही कांग्रेस के मालिक हैं, अध्यक्ष नहीं मालिक तय करने जा रहे हैं। गांधी परिवार के बाहर नहीं निकल सकती कांग्रेस पार्टी। केवल गांधी शब्द जुड़ा है और गांधी जी के जो इंदिरा गांधी, नेहरू जी की जो पीढ़ी के लोग हैं, जिसका ब्लड का रिलेशन है, वही लोग जो है कांग्रेस के मालिक हैं। ये पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, ये मालिक बनने जा रहे हैं। दरअसल करीब 21 साल बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। 24 को नामांकन और 17 अक्टूबर को मतदान होगा। कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, ये तस्वीर 19 अक्टूबर को चुनाव जीतने के ऐलान के साथ साफ हो जाएगी। मगर उससे पहले इस पर छत्तीसगढ़ में फिर राहुल के बहाने बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए फिर से परिवारवाद का आरोप लगा दिया है। सौरभ सिंह परिहार, IPG 24, रायपुर। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हुई है। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से यह फैसला ले लिया गया है कि यहां पर अब अगर नेता की बात आती है तो राहुल गांधी ही बने, इस तरह की अपील भी की गई है। बहरहाल इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ में संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले मैं चंद्रशेखर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप कई जगह चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह का एक बड़ा फैसला आज लिया गया, प्रस्ताव लिया गया, और ये प्रस्ताव भी, अपील भी उसके बाद मुख्यमंत्री ने की है कि राहुल गांधी ही आए, वही कमान संभालें, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए हितेश जी, बहुत सीधी सी बात है। कांग्रेस में निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। ब्लॉक से, जिलों से प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए हैं और जो डेलीगेट्स निर्वाचित होकर आए, उन सब की भावना ये है कि हमारे अध्यक्ष सर्वमान्य नेता राहुल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। एक हमारी चुनाव की प्रक्रिया है और हम सबकी ये पसंद है। राहुल जी क्या चाहते हैं या राहुल जी के क्या है, यह अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है, जो आम कांग्रेसी है, जो एक कांग्रेस परिवार है, जिन्होंने अपने स्तर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में डेलीगेट्स निर्वाचित किया है, जिन्होंने ब्लॉक से जो उठी आवाज है, यह आवाज आज एक ध्वनि करतल ध्वनि के रूप में उद्घोषित हुई और
लोगों ने सर्वसम्मति से, पूरे पुरजोर से हाथ उठा के सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया। मतलब कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये चाहता है कांग्रेस का कि राहुल जी हमारे अध्यक्ष बने, और मैं समझता हूं उसमें कोई विवाद कैसे नहीं, हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है और ये हर कांग्रेसी जो चाहता है, ये उसकी अपनी सोच है, उसका प्यार है, उसका विश्वास है, उसका स्नेह है, और सबसे बड़ी बात विश्वास कि हमको ऐसा लगता है कि आज के वर्तमान परिदृश्य में यदि केंद्र सरकार से यदि कोई लड़ सकता है या लड़ रहा है तो राहुल जी हैं, और वो दिख भी रहा है, चाहे उनकी पदयात्रा हो, और जिससे वजह से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। उनके एक एक करके सारे मंत्री सड़क में आ गए हैं, कोई उपहास उड़ा रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है। तो ये जो चीज है, आज राहुल जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख से आंख मिला के बात करते हैं, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कमियों को, खामियों को बताते हैं। एक राहुल जी हैं जिस पर देश विश्वास करता है और वो भारत जोड़ने निकल पड़े हैं। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेसी उसमें अपना वो देखते हैं, विश्वास देखते हैं, और इसी विश्वास के नाते ना सिर्फ छत्तीसगढ़, राजस्थान, बल्कि मैं तो कहता हूं देखिएगा आने वाले समय में लगभग सभी राज्यों से प्रस्ताव होंगे, और ये हमारे चुनाव चल रहा है, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रस्ताव है, तो इसमें किसी की कोई आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और ये बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी लायक बोलने के लायक है ही नहीं सब विषय में, तो उनको इस विषय में रुचि भी नहीं है। सुनील सोनी कह रहे हैं कि आवरण है भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में कि राहुल गांधी और गांधी परिवार का आवरण है, और कांग्रेस पार्टी उस आवरण के तहत ही हमेशा रहना चाहती है। निश्चित तौर पर उनके परिवार का जो संघर्ष है, योगदान है, बलिदान है, दो उस परिवार के व्यक्ति शहीद हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित किया है, और आज भी उनके एक जो नेतृत्व है जिस वजह से लगातार कांग्रेस आगे बढ़ती रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपना विश्वास है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं संजय जी के पास जाऊं उसके पहले एक सवाल और, चूंकि लक्ष्मण सिंह आपकी ही पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की इकाई के एक महत्वपूर्ण चेहरा हैं जी, और वो ये कहते हैं कि अगर राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं जी, तो फिर क्यों जबरदस्ती उन पर दबाव डाला जा रहा है? देखिए पार्टी के भीतर भी चूंकि G23 संबंधित कई चीजें निकल के सामने आ चुकी हैं, उसके बाद फिर राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही अगर रहना चाहते हैं तो इसके पीछे क्या वजह आप बताते हैं? नहीं हितेश जी, बहुत सीधी सी बात है। माननीय लक्ष्मण जी का बयान मैंने भी पूरी तरह से सुना अच्छे से। उन्होंने ये कहा कि कई काबिल नेता, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी में कई नहीं अनेक काबिल नेता है, कई योग्य नेता है, लेकिन हमारे पार्टी के जो समस्त कार्यकर्ता हैं, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जो डेलीगेट्स है, जिनका विश्वास राहुल जी के ऊपर है, लक्ष्मण जी का विचार मतलब कि अलग हो सकता है, उनकी भावना कुछ हो सकती है, पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की इस पार्टी के सदस्य हैं, तो यदि इस पार्टी के सदस्यों में एक आध दो के विचार भिन्न भी हो सकते हैं, जैसे आपने बताया लक्ष्मण सिंह जी या G23, वो और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक विचारधारा है वो अपना नेता राहुल जी को मानती है, चुनती है, और हमारा ये मानना है कि राहुल जी के नेतृत्व में ही हम संघर्ष करके सरकार बना सकते हैं। संजय जी क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शन आया है और वो ये कह रहे हैं कि आवरण है गांधी परिवार का, उसी आवरण में कांग्रेस पार्टी रहना चाहती है, और जब जब राहुल गांधी का जिक्र आता है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरह से हमलावर हो जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है संजय जी, क्या इस पर रिएक्शन है? देखिए हितेश जी, कमजोर चेहरे पर जब बात होती है तो कमजोर दलीलें ही सामने आती हैं, जो चंद्रशेखर शुक्ला जी की कमजोर दलील में सुन रहा था। देखिए उन्होंने कहा कि विशुद्ध रूप से कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है, मानता हूं, मैं इस बात को मानता हूं, और आवरण ही नहीं, आज उस आवरण के लिए कितनी मजबूर है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता, ये इनके आंतरिक गुटबाजी को परिलक्षित करता है। यदि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो इनके बहुत सारे ऐसे नेताओं की, जो मैं दुकानदारी शब्द नहीं बोलना चाहता, इनकी राजनीति चलती रहेगी। इसलिए इनके प्रक्रिया यदि कोई दूसरा गांधी परिवार के बाहर का यदि नेता आता है, वो कांग्रेस के अन्य नेताओं को बर्दाश्त नहीं है। इसका मूल कारण ये है, चंद्रशेखर शुक्ला जी ने इस बात को स्वीकार किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि कोई सक्षम नेता राहुल गांधी के अलावा कोई भी देश के अंदर में सक्षम नेता नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भार संभाल सके। और वैसे भी हमने देखा इस बात को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कोई लेना ही नहीं चाहता, बहुत सारे लोग, उनको मालूम है कि क्या स्थिति कांग्रेस की देश के अंदर में है। लेकिन शुक्ला जी कह रहे थे, उनके दिल में भी ये बातें भर रही होंगी कि तमाम वो नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस के नाम पर दिया है, G23 के नाम से, कहीं अन्य नेता के नाम से, कहीं लक्ष्मण सिंह की बात की आपने, या गुलाम नबी जी की बात करें, कपिल सिब्बल की बात करें, या ऐसे अनेक नेता जिनको हम भी जब छोटे थे, जब बीजेपी नहीं थी, तो हमको भी ये वरिष्ठ नेता, बड़े नेता, जो काबिल नेता थे कांग्रेस के, आज उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।
परिवार का व्यक्ति ही बैठेगा, इस वंश का व्यक्ति ही अध्यक्ष बनेगा गांधी परिवार का, इसके लिए किस तरह की कूट रचना रचित हो रही है, व्यू रचना किस तरह से रचित बन रही है कि निर्देश लेकर प्रत्येक प्रदेश से यह प्रस्ताव को पारित किया जाए। ये कितनी कमजोर कांग्रेस है कि उसमें सक्षम रूप से कौन सा चुनाव हुआ है। ये कह रहे हैं कि डेलीगेट्स हैं, चुने हुए डेलीगेट्स हैं, कौन से ऐसे डेलीगेट्स हैं? इनके यहां तो कहीं प्रक्रिया ही नहीं होती, चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती है। ये तो एक कार्य योजना के तहत इनको इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है कि चारों तरफ से इस तरह का वातावरण खराब किया जाए, वातावरण बनाया जाए और राहुल गांधी जी के नाम पर मोहर लगाया जाए। ये एक रणनीति और एक स्ट्रेटेजी के तहत राहुल गांधी को बनाने का काम चल रहा है। मैं पहले भी कहता रहा हूं हितेश जी कि आज मैं दावे के साथ में कह सकता हूं बीजेपी, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं बीजेपी का आदमी हूं, लेकिन कह सकता हूं कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ही होंगे। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता यह नहीं बता सकता कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। यह मूल परिवर्तन हमें कहीं मतलब नहीं है, लेकिन जब हम राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं तो ये बातें आती है कि आखिर कांग्रेस क्या, आखिर बीजेपी क्या, आखिर ये जो लोकतंत्र की बात होती है क्यों नहीं अंदर, क्यों नहीं बीजेपी, इस तरह तमाम प्रकार के विषय खड़ा होते हैं। इसलिए ये सवाल होता है। हमें कहीं मतलब नहीं, हम तो चाहते हैं कि 50 साल और रहे राहुल गांधी, ये गांधी परिवार ही चलाए, हमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि अब चर्चाएं होती हैं, ठीक है, चंद्रशेखर जी का एक बार उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद अगला सवाल। जी चंद्रशेखर जी, मन का जो जरूर डर, जो क्षुब्धता और जो भय है वो कूट के बाहर आ रहा है संजय श्रीवास्तव जी के। लेकिन एक बात का मैं साधुवाद दूंगा जो उनके मुंह से निकला कि मैं चाहता हूं कि राहुल जी अध्यक्ष बने, इस बात के लिए साधुवाद, और मैं चाहता हूं कि आपकी बात पूरी हो क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में आप लोगों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। दूसरी बात, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी में कब चुनाव, आज तक तो आपकी मतदाता सूची नहीं जारी हुई। कब वेंकैया नायडू जी चुने गए, कब जगत प्रकाश नड्डा जी चुने गए, कब अरुण साहु जी थोपे गए, इसके पहले कब आपके धर्मलाल कौशिक जी या बाकी जो भी अध्यक्ष रहे हो बने, और कैसे बने, कब चुनाव हुआ, कब मतदान हुआ, कब उसकी प्रक्रिया हुई, कब ना हमारे तो कम सस्ता होती है, आपके जब मिस कॉल नहीं होती। और उसके अलावा बकायदा निर्वाचन की प्रक्रिया हुई, ब्लॉकों में बैठक हुई, फॉर्म भरे गए, एक सर्वानुमान हुआ जिसके आधार पे पार्टी के पदाधिकारी और डेलीगेट्स चुने गए। इन डेलीगेट्स की मनोभावना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राहुल जी से आपको एक बता दूं हितेश भाई, बेहद ज्यादा डरती है। इसीलिए आज राहुल जी की पदयात्रा चल रही है, सैन बसैन एक एक करके माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के सारे मंत्री सड़क में आ गए हैं। कोई हाथ उड़ा रहा है, कोई कार्टून लगा रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इस बात का घोतक है कि इनके पांव तले जमीन खिसक चुकी है, ये डर रहे हैं। इनको डर इस बात का है कि मात्र एक ऐसा शेर है जो न बिकता है, न झुकता है, न डरता है, मोदी जी के झूठ को उजागर करता है और आंख में आंख मिला के बात करता है। ये बात संजय श्रीवास्तव जी और भारतीय जनता पार्टी को परेशान करती है। आपको मैं छोटी सी बात बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी को गांधी परिवार से यही तकलीफ है कि गांधी परिवार को बराबर का टक्कर देती है, यही इनका डर है और ये चाहते हैं। इसीलिए रही बात जिन लोगों को इन्होंने नाम लिया, वो तो संघर्ष के पहले ही बिक के भाग गए। तो ऐसे लोगों की भावनाओं को हम कितना सम्मान करें, जो आदमी संघर्ष के पहले ही डर के बिक के भाग गए। जब तक अच्छा था तब तक गुलगुला भजिया, और जिस दिन बुरा कड़वा लगा तो थूकने लगे, पार्टी छोड़ के भागने लगे। ऐसे लोगों की भावनाओं से हम पार्टी चलाएंगे क्या? है कि भारतीय जनता पार्टी में डर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी अलग अलग मुद्दों को लेकर मुखर होकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। भारत जोड़ो एक यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से शुरुआत हुई, कश्मीर तक जाएंगे। तो कुल मिलाकर चिंता में है भारतीय जनता पार्टी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जगह जगह राहुल गांधी के तमाम चीजों पर नजर, चाहे टी शर्ट की बात हो, चाहे जूतों की बात हो, हर जगह पर बात हो रही है। मैं एक एक सवाल, देखिए मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मेरी आपत्ति नहीं, लेकिन आश्चर्य हुआ मुझे कि जिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने 50 साल समय दिया, उन पर इस तरह की टिप्पणी शुक्ला जी कर रहे हैं कि लोग भाग गए। नहीं, अपने मतदाता सूची के बारे में बात कीजिए, अपने चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात कीजिए। आप उसको नहीं मानकर सुन लीजिए, अपने चुनाव की बात करें आप, भाजपा की प्रक्रियाओं की, मिस कार से बनाए लोगों की। इतने मजबूत हो आप, सुनिए। दूसरा विषय, ये आपकी तकलीफ को मैं समझ रहा हूं कि कितने विपरीत परिस्थितियों में आपको राहुल गांधी का समर्थन करना पड़ रहा है टीवी में। कोई विपरीत नहीं, दूसरा विषय स्वीकार है, आपके राहुल गांधी बहुत मजबूत है, स्वीकार है। सुनिए। अरे सुनो तो जी। अब राहुल गांधी, अरे सुनो तो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, राहुल गांधी क्यों डर रहे बनने के लिए? राहुल गांधी बार बार क्यों बोल रहे मैं नहीं बनूंगा? क्या मोदी जी से डर है आपके कथनानुसार? कि यदि हम डर रहे तो राहुल गांधी बार बार क्यों बोल रहे मैं नहीं बनूंगा? क्योंकि उनको मालूम है 2024 में क्या होना है।
एक और सिर पर जो असफलता वो लिखवाना नहीं चाहता वो व्यक्ति, लेकिन आप लोग ढकेल कर उनको एक बार फिर खाई में गिराना चाहते हो। राहुल गांधी जी क्यों नहीं कहते? पहले तो कहते थे कि मैं लड़ूंगा मोदी जी से, मैं बनूंगा। आज कहां हो गया वो हवा क्यों हो गई वो कि नहीं मैं नहीं बनूंगा। पदयात्रा कर रहे हैं, भारत को जोड़ने निकल पड़े हैं। एक व्यक्ति खड़ा होकर नहीं कह रहा है। सुन ले, अरे पदयात्रा, अरे भाई पदयात्रा ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हो और कांग्रेस छोड़ो यात्रा हो रही है। जहां जहां जा रहे हैं वहां कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इसके लिए आपका साधुवाद है। आप लोग लेके जा रहे हैं, गंदगी को सफाई कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। सुने, जहां तक जो गंदगी ले जा रहे हैं, क्योंकि देखो आपके पास सक्षम नेता है नहीं, आपके पास सक्षम नेता सक्षम चेहरा है नहीं, गंदगी आप लेके जा रहे हैं, आपका साधुवाद। सुन लीजिए अब देखिए वो तो परिणाम दिखाई देता है। साफ हो गए हो, उसके बाद आप ऐसा बोल रहे हो, लोग हंस रहे होंगे आपका डिबेट सुनकर। नहीं साफ हो गए, आपको चलिए, आपके पास सक्षम नेता नहीं, आपके ऊपर आपके ऊपर बैठ रहे जाके है जो सत्ता है की स्थिति में है, जो सत्ता के लिए मुझे आपके ऊपर बैठ रहे लोग जाके सवाल खड़े किए हैं। और जो बात यहाँ पर चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, कई और सवाल इसमें से निकल के आ रहे हैं। गांधी से चले और राहुल पर अटके। दरअसल मामला यह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज ये प्रस्ताव पास किया गया है बैठक के जरिए कि अगले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी बने। इस तरह की एक अपील भी राहुल गांधी से बाकायदा मुख्यमंत्री ने की है कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और कमान संभालें। अब बीजेपी इस पर तंज कस रही है और इसी पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। चंद्रशेखर शुक्ला साहब, एक सवाल जो आता है, जिसको पार्टी के भीतर भी कई सारे नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ से भी कई बात होती है, बीजेपी भी कह रही है कि अगर राहुल गांधी ये कह चुके हैं और स्वयं उन्होंने इस पद को ठुकराया था और उसके बाद ये कहा था कि किसी और को इसके लिए आगे आना चाहिए, उसके बाद फिर लगातार इस तरह से जो बातें हो रही हैं, इसको दो तरह से किस तरह से आप समझाने की कोशिश करेंगे? जी देखिए हितेश जी, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के उपरांत माननीय राहुल जी ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था, स्वीकारा भी था, उस हार को बड़े सम्मान से स्वीकारा था और कहा था कि किसी और व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को सामने आना चाहिए। स्थिति ऐसी बनी कि माननीय सोनिया जी को अध्यक्ष बनना पड़ा। उसके बाद से लगातार कई प्रदेश इकाइयों ने, कई बड़े नेताओं ने, कई संगठन ने, छात्र संगठन, युवा संगठन, किसान संगठन, ओबीसी कांग्रेस, सभी ने लगातार निरंतर प्रयास किया, अपनी ओर से आग्रह किया कि हमारा आस्था और विश्वास आपके ऊपर है और जो हार है वो आपकी अकेले की नहीं, हम सबकी सामूहिक हार थी, उसकी जिम्मेदारी अकेले आपकी नहीं, हम सबकी थी और हम सभी चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व आप करें। लेकिन राहुल जी निरंतर इस बात पर अडिग रहे। चाहते तो वो अध्यक्ष बन सकते थे, अभी भी उनका यही कहना है कि मैं नहीं बनूंगा, किसी अन्य को चयन किया जाए। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूं कि हमारी पार्टी में पूरी तरह से पारदर्शिता है। हमारे जीते हुए डेलीगेट्स, निर्वाचित डेलीगेट्स जो गांव से, देहात से, ब्लॉक से, जिले से होके आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में है, यदि इनकी मंशा ये है कि राहुल जी अध्यक्ष बने और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होता है, यदि किसी को विरोध करना था तो उसका भी स्वागत है, चाहता तो वो कर सकता था, पर किसी ने नहीं किया। ये इस बात का प्रतीक है कि पूरे देश की कांग्रेस राहुल जी के साथ, गांधी परिवार साथ खड़ी हुई है और ये हम मानते हैं और ये हमारे नेता के चयन का विषय है, तो निश्चित तौर पर इसमें किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का जो भय है वो इसी बात का भय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो एक पार्टी है, इतिहास गवाह है, तब इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो का विरोध किया था और आज 70 साल बाद ये भारत जोड़ो का विरोध कर रहे हैं। जब राहुल जी सड़कों में के देश में जो व्यवस्था फैली हुई, हिंदू मुस्लिम नाम पे उग्रवाद फैला हुआ है, पिक्चरों का बायकाट, ये बायकाट, एक और तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात चली, दूसरी बेटियों से बलात्कार हो रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति गिर रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस चीज को लेकर राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं बराबरी से। और उनके साथ जो एक जन सैलाब जो उमड़ पड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके तथा नेताओं को होश उड़ा के रख दिया है। और एक जो सिंडिकेट है भारतीय जनता पार्टी के नाम पर व्यापारियों का जो समूह है, ये डरने लगा है और इस डर में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का हर व्यक्ति, इसकी वजह से राहुल गांधी का विरोध हो रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से पदयात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और पार्टी लगातार कह रही है कि जबरदस्त तरीके से प्रतिसाद उसका मिल रहा है और इससे कहीं ना कहीं डर है पार्टी के भीतर। पर इन सबके बीच फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पूरे विषय पर आपका। भयाक्रांत भी है। देखिए हितेश जी, ये बड़ा अजीबो गरीब पार्टी है। जिन नेता को ये मानते हैं वो नेता कहता है कि नहीं मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा। चुनाव प्रक्रिया बताइए भाई साहब, मैंने तो बड़ा ईमानदारी से समझाया कि हमारे सुनिए कुल मिलाकर विषय ये है कि भूपेश बघेल जी की ये मजबूरी है
यदि भाई, कुर्सी मैं बचानी है, किसी मुख्यमंत्री की कौन कुर्सी बनेगा? बचानी तय करने है, नहीं इसलिए आया। कुर्सी आप बची कौन है, तय करने इसलिए वाले? समर्थन करना भाई, पड़ेगा। आप बताइए लेकिन मुझे, राहुल गांधी जी का हमारा दिमाग निर्णय इतना बढ़ हमारे गया निर्णय आगे हम कि कर अब वो रहे हैं, गड्ढे और क्या खाई में आपत्ति गिरना है? नहीं चाहते, वो हमारे क्योंकि परिवार का उनको मालूम निर्णय है है। कि हमने कांग्रेस कभी की नहीं लुटिया सोचा डूब कि चुकी प्रधानमंत्री है, कब चुनाव और हुआ, लुटिया कैसे डूब चुकी है जीते, कांग्रेस कौन की, मतदाता था, वो कितने नेतृत्व भी नहीं करना चाहता है। कोई माई के लाल में दम नहीं कांग्रेस के किसी नेता में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और मोदी का मुकाबला कर ले। हालत खराब है, बिखराव हो गया है। एक नेता भूपेश बघेल कर ले, अपने आप को लोकप्रिय नेता समझते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ले, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए भूपेश बघेल जी। यदि अपने आप को लोकप्रिय समझते हैं, चलिए राहुल गांधी को आरोप का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। और जब भी कांग्रेस पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में बात होती है, इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। समय खत्म हो गया है, समय चंद्रशेखर जी, समय मेरे पास खत्म हो गया है। चंद्रशेखर जी, समय खत्म हो गया है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का इसी तरह का सिलसिला चल पड़ता है जब भी कांग्रेस पार्टी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में बातें होती हैं। बहरहाल ये बात इसलिए निकली क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ बाकी पदाधिकारियों के संदर्भ में भी चुनाव होंगे। कौन बनेगा ये सवाल तो अभी भी बना हुआ है। संजय जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और चंद्रशेखर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सवाल अभी भी बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भले ही उन्होंने उस वक्त पद छोड़ दिया था, अभी भी हम इस उम्मीद में है कि वो फिर से कमान संभालेंगे। तो बीजेपी लगातार तंज कस रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसकी ताजपोशी होती है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला IBC 24 पर आगे भी लगातार जारी है। नमस्कार।